ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, णमीऊणजनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावं वोक्षामि नियम सारं केवली सुध केवली भड़िदम्। नियम सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह ग्रंथ है। कारण कार्य नियम के नाम से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे हैं। उनके आधार से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 6 पर जो अनंत भगवान के 18 दोषों से रहित की कथन आया है, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आई है। जो प्रवचन है उसको अपन पढ़ रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 128। देखे, पहले गाथा पढ़ लेते एक बार। 6 नंबर की गाथा पाठ कर लेते हैं, फिर अपन पढ़ लेंगे। चोत्तर्ण वीरो रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्छु सेदम खेद मदोरई बिम्महिर्निद्दा जड़ो बेगो सोधम मुजत दया सुवि तवो विषयणि गहो जत 10-8 दोष रहियो सो देवोड़ति संदेहो है दोष अष्टादश कहे रति मोह चिंता मद जरा भय दोष राग रुजन्म निद्रा रोग खेद क्षुधा तिरसा। क्षुधा, तिरसा, भय, रोष, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, स्वेद, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म, उद्वेग, यह 18 दोष हैं। इनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। अब देखो पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। यह 18 दोषों के स्वरूप का कथन है। देखो, वीतराग के मार्ग में परमेश्वर अरिहंत कैसे होते हैं। आखिर सब जगह सभी धर्मों में हर धर्म ने अपने अपनी ईश्वर की व्याख्या की है। तो जैन दर्शन में जो अरहंत भगवान है, जो जिनेन्द्र भगवान है, वो कैसे हैं। सभी लोगों के मन में से प्रश्न आते ही नेचुरल कि साहब भगवान को भूख लगती है कि नहीं, समूह जड़ में भगवान कैसे बैठे रहते हैं, उनके शरीर का कैसी अवस्था होती है। ये सब नाना प्रकार के प्रश्न हैं। उनको पसीना आता है कि नहीं, उनको मलमूत्र होता है कि नहीं, उनको प्यास लगती है कि नहीं, ऐसे बहुत तरह के प्रश्न मन में होते हैं। तो ये सब, इन सब का कि अरहंत भगवान का शारीरिक अवस्था का क्या स्वरूप है, वो इस गाथा में चर्चा चलेगी। इसलिए उस दृष्टि से अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अन्य मती तो भगवान के बारे में क्या क्या कल्पनाएं करते हैं, और जैन दर्शन बिल्कुल अलग बात बताता है। इसलिए अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में देव शास्त्र गुरु के बीच में बहुत गहरा अंतर आता है। तो देखो क्या कहते हैं। वीतराग के मार्ग में परमेश्वर अरिहंत कैसे होते हैं। 18 दोष रहित होते हैं। उसकी व्याख्या, कोई भी इसमें से एक दोष सहित हो, वे अरिहंत नहीं है। यह 18 दोषों के स्वरूप का कथन है। टीका शुरू करते हैं। असाता वेदनी संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश की करने वाली क्षुधा। सबसे पहले भूख। तो कहते हैं कि अरहंत भगवान को भूख नहीं लगती। उनको भूख अंदर से अपने को जैसी भूख लगती है, ऐसे अरहंत भगवान को भूख नहीं लगती। तो ये दोष उनको नहीं होता।
और क्या होता है, और देखो असाता वेदनी के निमित्त से होने वाली शरीर की दशा जो अंदर होती है ना, क्षुधा, यह शरीर की दशा है। उस पर झुकाव करने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला खाने की इच्छा रूप दुख वह क्षुधा है। ये अपन ने सब पढ़ा था, पिछली क्लास में ये सब खुलासा किया था कि असाता वेदनी कर्म अघाती कर्म है और मोहनीय कर्म घाती कर्म है। और जो अघातिया कर्म है वे जब तक मोह अगर जीव के अंदर नहीं हो तो अघाती कर्म कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए अघाती कर्म घाती कर्म में मोहनीय कर्म के होने पर ही काम करते हैं। अगर अघाती कर्म है और मोहनीय कर्म नहीं है तो वो अघाती कर्म कुछ भी काम के नहीं है। इसके लिए आचार्य भगवंतों ने हमारे यहाँ जली जेरी का उदाहरण दिया है कि जैसे जली हुई रस्सी है वो किसी भी काम की नहीं है, वो राख है, लेकिन बस वो दिखती रस्सी है। ऐसे ही ये घाती कर्म कहलाते तो अघाती कर्म कहलाते तो कर्म है कि अरहंत भगवान के अभी शेष 4 अघाती कर्म बचे हुए हैं, लेकिन वे अघाती कर्म उन अरहंत भगवान को न सुख में निमित्त हैं और न दुख में निमित्त हैं। सुख और दुख में क्यों निमित्त नहीं है, तो कहते इसलिए नहीं है कि उनके साथ मोहनीय कर्म नहीं है, और अगर मोहनीय कर्म नहीं है तो सुख और दुख की कोई बात नहीं है। सरल है बात। तो इसलिए ये बात हम सभी को समझनी है कि मोहनीय कर्म ही असली मूल में दुख का निमित्त है, और अन्य कोई कर्म दुख के सुख दुख के निमित्त है ही नहीं। इसलिए मोह के नाश का उपाय प्रत्येक जीव को करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, भगवान को भूख लगे आहार लावे, रोग हो दवा लावे, यह भगवान को नहीं होता। अभी देखो बहुत गहराई से पढ़ना है सब। गुरुदेव श्री चूंकि श्वेतांबर मत में उनका जन्म हुआ था और वहां पर उनने ये सब बातें सुनी थी, इसलिए वो बहुत ऐसी बातें बोलते हैं, समझाते हैं कि उनको ये सब पता था। अपन को इतना ज्यादा अपन नहीं पढ़ते श्वेतांबर मत को, तो अपन को पता नहीं है, लेकिन वहां इस तरीके की बातें बहुत चलती हैं कि भगवान को भूख भी लगती है, बीमार भी होते हैं, ये होता है, तो वो सब बोल रहे हैं गुरुदेव। भगवान को भूख लगे आहार लावे, रोग हो दवा लावे, यह भगवान को नहीं होता। लो यह पहली भूल। ये पहली भूल किसकी है कि जो अन्य मती हैं, जो श्वेतांबर आदि है, उनके यहाँ ऐसी भूल चलती है कि अनंत भगवान को भूख आदि लगती है और वे आहार के लिए भी जाते हैं और उनको बीमारी भी हो गई थी। तो ऐसी चर्चा चलती है। क्या मोहन भाई, भगवान को रोग हुआ, आहार लाए, दवा लाए, यह मिथ्या चित्रण है। वे शास्त्र भी सच्चे नहीं हैं और उनके कहे हुए भगवान भी सच्चे नहीं हैं। ऐसी बात है पंडित जी, भारी बात कठिन पड़े। देखो गुरुदेव श्री के बारे में जो लोग समझ लो ऐसा विरोधी दल हैं अभी भी वर्तमान में, जो गुरुदेव श्री को नहीं मानते अथवा विरोध करते हैं, अथवा ये कहते हैं कि गुरुदेव ने मुनियों को विरोध में काम किया, तो उनको देखना चाहिए कि गुरुदेव कितने ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जितनी मुनि धर्म की सच्चाई बताई उससे कई गुना आप पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। वो जब श्वेतांबर मत की कोई बात आती है तो इतना जोरदार उसका खंडन करते हैं कि दिगंबर भी इतना खंडन नहीं कर सकते, दिगंबर भी ऐसा नहीं बोल सकते जैसा उन्होंने बोला है। एक एक बात कितनी क्लियर बोली है कि साहब ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा थे। उनको ना तो किसी पंथ संप्रदाय की चिंता थी, ना उन्हें किसी पंथ संप्रदाय का पोषण करना था, ना उन्हें जनता से पुजवाने की भावना थी, ना उन्हें किसी को खुश करना था, और ना उनका किसी से बैर भाव था। वो तो बहुत ईमानदारी से जो वस्तु का जैसा स्वरूप था वैसा बताते थे। जिसकी होनहार भली होती थी वे स्वीकार करते थे, और जिनकी होनहार भली थी नहीं वे विरोध करते थे, और जिनकी होनहार आज भी भली नहीं है वे आज भी उनका विरोध करते हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, उन्हें असाता वेदिनी का उदय है ना, ऐसा कहते। क्या कहते, तर्क क्या देते हैं, वे तर्क देते हैं
जो ऐसा मानते हैं कि अनंत भगवान को भूख प्यास सब होता है, तो उनका तर्क ये है कि साहब अनंत भगवान के असाता वेदनी कर्म है कि नहीं, क्योंकि उनके 4 आघाती कर्म है ना, तो वो कहते साहब भूख तो असाता वेदनी कर्म के उदय से लगती है, और जब अनंत भगवान के असाता वेदनी कर्म है तो उनको भूख क्यों नहीं लगेगी। आपको तर्क समझ में आया कोमल जी? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? कि आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे कि साहब वो श्वेतांबर मत में अनंत भगवान को भूख लगती है, इसके लिए लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? तो तर्क ये है कि साहब उन्हें असाता वेदनी कर्म का उदय है ना, इसलिए उनको भूख लगती है। ये बहुत सरल बात है कि साहब सिंपल गणित से सोचो तो कोई भी मान भी लेगा, लेकिन सब इतने ही मानकर कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर भी अगर मोहनीय कर्म नहीं होगा तो असाता वेदनी कर्म के उदय से कुछ होने वाला नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये बात समझनी पड़ती है, इसीलिए यह और ये दूसरा एक है, वो श्वेतांबर कहते हैं वो कवला आहार। हाँ तो वो कबलाहार वही है, वही हाँ, कबलाहार माने वही रोड आहार ग्रहण करना। कबलाहार का मतलब होता है जैसे हम और आप भोजन करते ना, कौर कौर करके करते हैं, उसको कहते हैं कबलाहार। उसका साहित्यिक शब्द है वो कबलाहार। अपन अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि एक एक कौर करके खाते ना अपन, एक कौर बनाया फिर खाया, एक कौर बनाया, तो ऐसे ही अनंत भगवान भी ऐसे ही खाते हैं। समझ में है ना ऐसा? तो ये कबलाहार माने वही। अपन तो भी ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अनंत भगवान को भोजन ग्रहण करने की इच्छा है ही नहीं, तो वे भोजन कैसे खाएंगे? जैसा उनको भूख लगती होगी, तो ये सब हमारी खुद की ही अपनी और कल्पना वो है। तो निर्विकल्प है, विकल्प ही नहीं है। हाँ निर्विकल्प है, और उनके मोहनीय कर्म सदा के लिए नाश हो गया, अब उनकी इच्छा बची ही नहीं, तो उनको ऐसा विकल्प आता ही नहीं। अभी देखो और अच्छा लेंगे गुरुदेव, आगे देखना आप। अभी उनकी क्षुधा और उसमें खाने की इच्छा, वो तो क्षुधा कही जाती है, उन्हें इच्छा विच्छा है नहीं। आहा, परमेश्वर जहाँ अनंत आनंद अतीन्द्रिय आनंद का पूरा अनुभव प्रकट हुआ, उन्हें ऐसी वेदना का उदय हो सकता ही नहीं। उन्हें आहार लाना और आहार करना यह बात नहीं हो सकती। समझ में आया? क्षुधा की व्याख्या की श्रीमद जी ने, पीछे क्षुधा की व्याख्या ली है 18 दोष उनकी पुस्तक में है। रत्नकरण श्रावकाचार में ये दोष लिए हैं, तब ये लोग ऐसा कहते हैं कि यह तो अनुवाद किया है, मुमुक्षु सही लगा इसलिए लिया है ना। पूज्य गुरुदेव श्री, हे भगवान, तो ऐसे होते हैं भगवान को और आहार हो तथा पानी हो। समझ में आया? चिमन भाई क्या कहा है? आहार नहीं होता, शास्त्र में लिखा है, गप मारी है। वह सब वहां तो सब प्रतिक्रमण और सामायिक करते हैं। क्या करते हैं अनंत भगवान? वो तो पूरे टाइम अतीन्द्रिय आनंद में रहते हैं, वहां पर उनको ना तो भूख। और देखो सरल है, जब हम और आप भी लोक में भी ऐसा देखा जाता है, जब हम बहुत आनंद में होते हैं, हमारे ऊपर बहुत कोई हमारे कोई खुशी का काम हो जाए, कोई बहुत बढ़िया काम बन जाए, तो उस दिन तो हम लोगों को भूख नहीं लगती, हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती, अपन इतने खुश रहते हैं। और अनंत भगवान तो साक्षात अपनी आत्मा में सदा काल के लिए डूब गए, उनको कभी बाहर आना ही नहीं है, उनको संसार का कोई विकल्प ही नहीं आता, तो उनको भूख जैसी चीज कैसे सता सकती है? और अगर उनको भूख की पीड़ा क्षण भर के लिए भी सताए, तो वे अनंत सुखी कहाँ रहे? वे तो दुखी हो गए ना। अगर उनको क्षण भर के लिए भूख की पीड़ा हो गई, ख्याल में है ना अनुरंजन जी? क्षण भर के लिए विकल्प आ गया प्रमोद जी के भोजन, तो वे तो दुखी हो गए, फिर उनकी तो निर्विकल्प दशा टूट गई, उनका अतीन्द्रिय आनंद कहाँ रहा? इतनी छोटी सी बात भी अज्ञानता के कारण, परंपरा के कारण, पंथ संप्रदाय की वासना के कारण जीव को समझ में नहीं आती। क्या कर सकते हैं? इतनी सरल बात। बात ये नहीं है कि हम दिगंबर हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, भाई तुम श्वेतांबर हो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो सबके लिए है, कोई भी हो।
अरे भाई, गहराई से तो विचार करो कि अगर भगवान को भी भूख की पीड़ा सताए तो वे भगवान कैसे भगवान? उनको काय का तीन्द्रिय आनंद, काय का अनंत सुख, काय का केवल ज्ञान, फिर तो बहुत हल्की बात हो गई ना, हल्कापन हो गया ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे लोक में भी होता है ना कि बड़े बड़े पदों पर रहने वाले आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, अगर वे फुटपाथ से सामान खरीदते मिल जाए आपको, तो आप क्या सोचोगे उनके बारे में? कि ये क्या आईएएस ऑफिसर है, ये पागल वागल है क्या? तो ऐसे लोग में भी जो बड़े पदों पर होते हैं, उनकी भी योग्यता, उनकी भी क्रियाएं, उनका भी जीवन बदल जाता है, उनके भी देखने का ढंग, उठने का ढंग, घूमने का ढंग बदल जाता है। तो फिर वे तो साक्षात तीन लोक के नाथ बन गए, वे तो अनंत परमात्मा हो गए, समोषण में विराजमान हो गए, सौधर्मेंद्र उनकी सेवा में लगा है। वहां पर इतना बड़ा समोषण की रचना हुई है ना, 4 हाथ जमीन से ऊपर, अष्टदल कमल के ऊपर, उससे भी ऊपर विराजमान है, हवा में गमन करते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को भूख लगे, आहार के लिए जाना पड़े, भोजन करना पड़े, रोग हो जाए, ये तो आश्चर्य की बात है ना, ये कैसे हो सकता है? अभी गुरुदेव लेंगे आगे, मैंने ये पढ़ा था, लेंगे, सब बोलेंगे, देखना भी कैसे कहेंगे गुरुदेव। देखो भाई, पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, 33,000 वर्ष। अब जो उदाहरण किसका दे रहे हैं, वो देवताओं का दे रहे हैं पंडित जी। भगवान को प्रतिदिन आहार और देवताओं को 33,000 वर्ष में एक बार विकल्प आता है। कितने वर्ष में? जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, उनकी आयु 33 सागर की होती है। आपको पता है, देवताओं का जो वर्णन आया है वो इस तरीके से आया है कि जिस देव की जितनी आयु होती है, उसको उतने हजार वर्ष में एक बार भूख विकल्प आता है, भोजन करने का भाव आता है, मैंने भूख लगती है तो भोजन करता होगा वो, भोजन तब भी नहीं करता, उसके कंठ से ही अमृत झर जाता है और भूख खत्म हो जाती है, उसे भोजन करना नहीं पड़ता। एक सामान्य देव की बात है ये, ठीक है? तो फिर गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि साहब ये देवताओं को इतनी चीजें चल रही हैं, और ये तो देवों के देव बन गए, श्री जिनेन्द्र देव बन गए, जिनके चरणों में साक्षात सौधर्मेंद्र नमस्कार करता है। ऐसी 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 बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारी मुनिराज उनको नमस्कार करते हैं, चक्रवर्ती उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को भूख की पीड़ा रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, ये बाह्य के देव हैं, देवादि देव तीर्थंकर को और आहार, क्षुधा तथा रोग बिल्कुल तत्व से विरुद्ध है, व्यवहार श्रद्धा से भी भ्रष्ट हैं। माने निश्चय से तो आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध है ही, निराहारी है, उसमें तो आहार की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी आहार करता ही नहीं, वो तो परमार्थ की बात है। लेकिन गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि अभी तो इन लोगों की व्यवहार की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, जो लोग अनंत भगवान को कबलाहार जैसी दोष को मानते हैं कि साहब वो कबलाहार होता है, भूख लगती है, तो वो कहते हैं कि अभी उनके व्यवहार श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है। समझ में आया? क्या हो, अब देखो कितनी बढ़िया बात कहेंगे गुरुदेव कि साहब प्रश्न है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो गुरुदेव देखो बोलते हैं, संप्रदाय बांध कर बैठे हैं। कहा क्या बांध कर बैठे हैं बहुत सारे लोग, कि हमारे संप्रदाय में जो मान्यता चली आ रही है वही परम सत्य है। कोई भी व्यक्ति, बात वहां की नहीं है, जब भी कोई संप्रदाय खड़ा होता है, जब भी कोई पंथ खड़ा होता है, और वहां के जो भी उसको मानने वाले अनुयायी होते हैं, वो पूरी तरह अंधे हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि बस जो हमारे गुरु ने कहा है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा है, जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है, वही परम सत्य है बस, और कोई दूसरा सत्य नहीं है। अब उनको कितने ही लॉजिक दिए जाए, कितने ही प्रमाण दिए जाए कि यार ये बात ठीक नहीं है, तो भी वे अपने पंथ संप्रदाय की मान्यता को छोड़ते नहीं है। इसलिए भाई साहब, अभी जो कल का प्रवचन था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, तत्व ज्ञान की दुर्लभता पर, जो मैंने द्रव्य दृष्टि पे डाला था,
उस प्रवचन में पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बात सारी तरह समझाई है कि यह जीव कितनी मुश्किल से संगी पंचेंद्रिय पने को प्राप्त करता है और वहां आकर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में फंस जाता है। ख्याल में है ना? इतना बढ़िया व्याख्या है, इतना बढ़िया प्रवचन है वो सबको सुनने जैसा है वो प्रवचन। बहुत आनंद से भरपूर है। उसमें एक चर्चा कि साहब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र बसता है तो सच्चे देव साधुगुरु के समीप आता है। प्रमोद जी सुन लिया था वो प्रवचन के नहीं सुना? कल वाला है, सुन लेते हो ना? हाँ, तो उसको उसमें बहुत अच्छी चर्चा है। तो देखो अभी संसार में ये पंथ संप्रदाय की बीमारी अनादि काल से चल रही है और वर्तमान में तो बहुत फल फूल रही है, बहुत बढ़ रही है। हर व्यक्ति अपना अपना कुछ ना कुछ करना चाहता है, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, सेवा के नाम पर, कुछ ना कुछ बस अपना संगठन बनाना, अपने संगठन को मजबूत करना, उसके सदस्य बढ़ाना, फिर ये करना, फिर वो करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो इसी काम में लगी रहती है। तो देखो क्या कह रहे गुरुदेव, क्या हो संप्रदाय बांध कर बैठे हैं और उससे विपरीत करें, अर्थात कि किस खाते में खत बने जाए, क्या करें? तो ऐसा लिखने का हेतु क्या होगा? अब देखो गुरुदेव श्री से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा किसी मुमुक्षु भाई ने कि हमें एक बात समझाओ गुरुदेव श्री, इस तरीके की बातें जो बहुत सामान्य समझ में आ सकती हैं और उनको करेक्शन किया जा सकता है, अथवा ऐसी बातें लिखी क्यों गई? ख्याल में है ना? ऐसा प्रश्न किया गुरुदेव ने कितनी बढ़िया बात कही। यह संप्रदाय चलाना, क्या चलाना? इकाई के लिए होता है सब, संप्रदाय चलाना, जगत को अच्छा लगे, स्त्री को मोक्ष हो, सबको इकट्ठा करना है ना, तो सबको खुश करना है। तो साहब स्त्री को भी मोक्ष हो सकता है और साहब ऐसे ऐसे सब जो आम पब्लिक सोचती है वैसे ही कर दो कथन और अपने 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 अलग शास्त्र बना लो, कुछ अलग क्रियाएं बना लो। क्योंकि कोई भी पंथ संप्रदाय कोई भी दुनिया में तभी चल सकता है जब वो कुछ अपनी पहचान अलग बना ले, अपना झंडा अलग कर ले, है कि नहीं? अपना नाम अलग कर ले, अपने नाम में कुछ जोड़ ले अथवा घटा ले। ख्याल में है कि नहीं आया? अब श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान, ये कहान लग गया तो किसका है ये? ये कांजी स्वामी वालों का, पंथ वालों का है। ख्याल में है कि नहीं आया? और श्री दिगंबर जैन समाज तो साहब ये महाराज वालों का है। ऐसे सब ये अपने अपने ये बना लेते हैं ना। तो अब आप फिर क्रियाओं में भी कुछ चेंज करना पड़ता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पीले चावल कर रहा है तो कुछ हरे कर रहा है, कोई कैसे चावल का, कुछ 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 कहीं ना कहीं चेंज करो तब तो हम अलग दिखेंगे। कई लोगों ने तो अपने ड्रेस कोड ही बना ली, उनका ड्रेस कोड चलने लग गया और उसी ड्रेस में रहते उनके अनुयायी। किसी ने टोपी पहन ली, किसी ने टोपी हटा दी, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुर्ता पजामा पहन लिया, किसी ने कुछ कलर की चेंजिंग कर ली है। ये सब चलता रहता है और इनमें कोई धर्म कभी है नहीं। और इन्हीं के पीछे आम पब्लिक रात और दिन परेशान रहती है। सारी दुनिया जितने भी जगत में ज्ञानी हुए, आज तक किसी ज्ञानी ने ना तो किसी पंथ को चलाया, ना किसी संप्रदाय को चलाया, कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो एक शुद्धात्मा की बात, एक ज्ञान स्वभाव की बात, एक अपने चैतन्य की बात, एक परमात्मा की बात समझाई। लेकिन उनके जाने के बाद उन्हीं के नीचे वाले लोगों ने उन्हीं के नाम से पंथ चला दिए। वो चल जाते हैं, वे कभी किसी पंथ संप्रदाय का खुद विरोध करते हैं कि भैया कोई पंथ संप्रदाय मत चलाओ, कुछ नहीं रखा, ये सब चीजें बेकार की हैं। लेकिन उनके जाने के बाद सारी दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, उनके अनुयायी उन्हीं के नाम से पंथ संप्रदाय चला के और बाद में लड़ने लगते हैं, बाद में आपस में अपनी कसाएं करते हैं। हमारी संस्था, वो कहते हमारी संस्था, वो कहते इसके मालिक हमें, वो कहते इसके मालिक हमें, इसमें हमने मेहनत करी, वो कहते हमने मेहनत करी, और इसमें हमारा बेटा रहेगा, वो कहते हमारे पंडित जी रहेंगे। ऐसी लड़ाइयां लड़ने लगती। तो देखो भाई, इनमें कभी धर्म नहीं होता और आम पब्लिक बेचारी इनमें उलझी रहती है।
आम पब्लिक समझ ही नहीं पाती कि अरे ये कोई धर्म के अंग नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो समाज के पंथ संप्रदाय चलाने की आदतें हैं। अपने कसाय पोषण के लिए सब काम किए जाते हैं, सबको अपनी मान कसाय का पोषण करना है, अपनी मान कसाई के लिए कुछ अलग करना है, दुनिया से अलग दिखना है, तो भाई हम सब में शामिल हो जाएंगे तो हम अलग कहाँ रह जाएंगे। इसलिए कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। समझ में आए ना? तो ये इनमें कभी धर्म नहीं है। ये सब देखो क्या कहते हैं, स्त्री को मोक्ष हो, ये सबको इकट्ठा करना है ना, सबको इकट्ठा करना है, माने हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। ख्याल में है ना? बहुत सारे लोगों की ऐसी भावना रहती है, हमारे ग्रुप में ज्यादा लोग आ जाए, हमारा प्रवचन ज्यादा सुने, हमारे लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाए। कि काय के लिए इकट्ठे करने हैं? क्यों, क्या क्या कारण है इकट्ठे करने का? कैसा हमारा, जब तो हमारे नाम से पंथ चलेगा, हमारे नाम का कुछ चलेगा, हमारे नाम की संस्था चलेगी, सबको अपनी फोटो लगवाना है। तो इन सब से भाई साहब भेद ज्ञान करना चाहिए कि इन सब में धर्म नहीं है। जिनका हम निषेध करते आते हैं, हम आखिरकार उन्हीं के नाम पे फंस जाते हैं, हम अपनी आजादी खो जाते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव के ग्रुप के हैं, अब गुरुदेव के बारे में कोई बात आएगी तो हम लड़ मरेंगे। ये इसी का नाम तो पंथ संप्रदाय है, इसी की तो लड़ाई झगड़ा और क्या है। ऐसे ही तो पंथ संप्रदाय चलते हैं, कोई किसी का भगत बन गया, कोई किसी का भगत बन गया, हम लड़ मरेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम गुरुदेव के लिए जान लगा देंगे। गुरुदेव ने कब बताया था कि भैया मेरे लिए जान लगा देना? और गुरुदेव तो चले गए उनको उनको कौन सी जान लगवानी? उनने तो ये कहा था कि तुम अपनी आत्मा का अनुभव करना, वेद ज्ञान करना। उनने तो ये तक कहा था कि देव शास्त्र गुरु पर द्रव्य है। अब देव शास्त्र गुरु हमें पर द्रव्य दिखते हैं और कांजी स्वामी हमें स्वय द्रव्य दिखते हैं, कैसे चलेगा? ख्याल में? क्योंकि हम महापुरुषों के जीवन से कभी कुछ सीख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि महापुरुष क्या चीज समझा के गए हैं, इसलिए हम फिर उनके नाम से बंध जाते हैं। इसलिए देखो, यहाँ ये जो चर्चा चल रही है, मैं इन बातों का खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी भूल हमारे अंदर हो तो निकाल लेना। अपन को किसी पंथ संप्रदाय के पीछे नहीं रहना है, अपन को तो अपनी आराधना करना है। कोई अपने से पूछे आप किस ग्रुप के हो? भैया हम तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ग्रुप के हैं। कि तुम गुरुदेव को मानते कि नहीं? कि हम गुरुदेव अकेले को नहीं मानते, हम जगत में जितने भी ज्ञानी हुए हैं अथवा हैं और अथवा होंगे, हम सबको मानते हैं। कि तुम किसके पीछे दौड़ते? हम किसी के पीछे नहीं दौड़ते, हमें तो ज्ञानी की जहां बात मिल जाए वही सुन लेते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसा हमारे अंतरंग का निर्णय होना चाहिए, तब तो हमारी बात में दम है। और हम भी वही मेरा और तेरा और मेरा और तेरा इसी काम में लग गए तो भविष्य हमारा अच्छा नहीं है, हम भी वहीं वहीं के वहीं फंस गए। देखो भाई, आगे पढ़ाते हैं गुरुदेव श्री, मोक्षु कहते हैं 15 भेद से सिद्ध होते हैं। वो 15 भेद सिद्ध होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। एक आत्मा अपरिग्रही स्वरूप जहाँ अंदर पूर्ण प्रकट हुआ, उसे आहार कैसा, क्षुधा कैसी, तिरसा कैसी, कहो समझ में आया? दूसरे के भगवान तो आहार करें, पानी लें, क्या कहलाता है वह? जीवन मुरारी आता है ना, बिल्कुल सब। वह परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर को आहार नहीं होता, उन्हें आहार और आमंत्रण दे ऐसा नहीं होता। वह तो साधारण बात है, कहते समझ में आया? और ऐसी क्षुधा तिरसा लगे, ऐसा असाता का रस रह गया, तो इसका अर्थ है कि उनकी पवित्रता की परिणति से उसका रस मंद नहीं पड़ा, मंद नहीं पड़ा। समझ में आया ना? मने अनंत भगवान के भी पाप कर्म का उदय रहे, ये संभव है? अरे भाई, जिनने सभी प्रकार के वेद ज्ञान के बल से महामोह को नाश कर दिया हो, ऐसे महान आत्मा के पाप कर्म की प्रकृतियां रह जाएं, ये संभव है? उनको पाप कर्म का उदय आ जाए, कैसे संभव है? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। असाता वेदनी संबंधी तीव्रतर, मंद अथवा मंदतर, ऐसे 4 भेद किए। उसमें तीव्र और मंद 2 लिए थे। तिरसा के भेद है ना बहुत, ऐसी कैसी तिरसा होती है। एक श्वेतांबर साधु था, भावनगर से निकला हुआ, तुम्हारे नहीं वृक्ष नहीं बबूल, उसमें बेचारे को प्यास लगी, मर गया।
6 कोस 12 मील हम चले, कुछ नहीं, वृक्ष नहीं, बबूल नहीं, ऐसा समुद्र, ऐसी धांधली आगे, अकेला वृक्ष बबूल कुछ नहीं होता, अकेला खार, उससे बेचारे को प्यास लगी होगी। मुमुक्षु, पूज्य गुरुदेव श्री, परंतु रास्ते में पानी कहाँ मिले? रास्ते में खाली हो, रास्ते में भरे नहीं, रास्ता खाली, पानी नहीं, समझ में आया? असाता वेदनी तीव्र, गला चिपक जाए, वापस ऐसा लिया, थोड़ी भी नहीं, अकेली पीड़ा से अर्थात थोड़ी, ये समझा रहे हैं गुरुदेव किसको? तीव्रतर, मंद और मंदतर। तो हमें कैसी भूख या प्यास लगती है? एक तो ऐसी प्यास लगी कि एक आदमी मर ही गया, ऐसा गुरुदेव उदाहरण ले रहे, ख्याल में है ना? और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा चलने पर भी इतनी तेज प्यास नहीं लगती, क्योंकि उधर उस जाति का तीव्र नहीं होता। तो ऐसा सब देखने में आता है। ये सब तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर की चर्चा ली है। जहाँ पूर्ण अतीन्द्रिय अमृत का समुद्र उछला है, जहाँ सम्यक दर्शन में भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, तब केवली परमात्मा को तो अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र उछल गया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? अरे सम्यक दर्शन ही होता है अकेला जीव को, तो इतना अतीन्द्रिय, इतना सुख हो जाता है कि जीव को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और उनको तो साक्षात साक्षात ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोह कर्म का नाश हो गया। उनको कहाँ ये सब हो रहा है? बालचंद जी क्या करें, तुम्हारे संप्रदाय में यह है क्या कह रहे हैं? कोई श्वेतांबर भाई होंगे ना, गुरुदेव श्री हो गया, तुम्हारे सब संप्रदाय में है। पूर्व की बात है ना, पूर्व में यह था, पिताजी को यह था नहीं। हाँ, भगवान को तो तृषा नहीं होती, पानी ले आओ और पानी पीवे, ऐसी इच्छा नहीं होती, ऐसी शरीर की अवस्था भी उन्हें नहीं होती, शरीर की अवस्था ऐसी नहीं होती, ऐसा कहते हैं भाई। शरीर की अवस्था भी ऐसी नहीं होती, इच्छा तो नहीं होती, परंतु शरीर की अवस्था ऐसी नहीं होती। परम औदार्य, परम औदार्य शरीर है। कौन सा शरीर है? अनंत भगवान का। कोमल जी, कौन सा शरीर है? परम औदारिक शरीर। तो परम औदारिक शरीर वाले की विशेषता ये होती है कि उसका नाम परम औदारिक है, इसलिए कि वो सामान्य औदारिक शरीरों जैसा नहीं होता, अत्यंत तेजमय, कांतिमानमय, सभी जीवों से रहित, उसमें किसी प्रकार की उसके आश्रित से जीव राशि नहीं रहती, और उस शरीर की ऐसी अनेक अनेक विशेषताएं केवल ज्ञान होने पर, मोह के नाश होने पर प्रकट होती हैं, कि जिसके कारण वह शरीर सामान्य शरीर के मुकाबले परम औदार्य शरीर कहलाने लगता है। तो देखो क्या कहते हैं, दूसरे केवली हो तो परम औदारिक बाद में होता है, यह तो पहले परम औदारिक शरीर लेकर आते हैं। तीर्थंकर तो और कैसे होते हैं कि पहले ही से उनका शरीर कैसा होता है? परम औदारिक। तीर्थंकरों के शरीर में किसी भी प्रकार की, अपन पहले ही से पढ़ते हैं कि तीर्थंकर आदि का जो शरीर होता है, वो बचपन से, जन्म से ही अतिशय युक्त वाला होता है। उसमें पसीना वगैरह, उनको इस मलमूत्र आदि की, कफ आदि, इस टाइप की क्रियाएं उनको होती ही नहीं है। किनको? तीर्थंकर को शुरू से ही नहीं होती, ख्याल में है ना? तो फिर आगे केवल ज्ञान होने पर ऐसा होगा क्या? केवली को क्षुधा तृषा कैसी? जन्मे तब से उन्हें क्षुधा तृषा होती है, परंतु निहार नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में भी भगवान को आहार होता है, पानी होता है, परंतु निहार नहीं होता। आत्मा की पवित्रता लेकर आए हैं ना। अरे जगत लुटाया है ना धर्म के नाम से, जगत क्या है? लुट गया धर्म के नाम से। और अभी वर्तमान में भी बहुत सारे जीव, बहुत सारे नहीं, 99% जीव आज भी धर्म के नाम पर बेचारे लुट रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लुट रहे हैं, अच्छे अच्छे समझदार लोग लुट रहे हैं, भय से पीड़ित हैं, डरे हुए हैं। उन्हें अनपढ़ गवार लोग ठग रहे हैं, और वे पढ़े लिखे हैं। उनको ठगने वाले कौन है? अनपढ़ गवार। और वे धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं, ख्याल में है ना? माने जितने बड़े बड़े तुम ठगिया देखते हो, ये जो भी जेल के अंदर उम्र कैद काट रहे हैं, ये सब अनपढ़ गवार है। ये 1 रुपए के पढ़े लिखे नहीं है, और इन्हें धर्म की ऐसी दुकानें चलाई, ऐसी दुकानें चलाई कि इनके पास एक से एक मुख्यमंत्री, एक से एक राजनेता, अभिनेता, और तुम्हारे क्या कहते हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर,
नमस्कार करते देखे जाते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते देखे जाते हैं। ये सब अधर्म की महिमा है। ये सब भय भय के कारण डरे हुए, धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण यह संसारी जीव, यह अज्ञानी जीव किन किन बाबाओं की शरण में चला जाए। जाते हैं कि नहीं जाते? कोई तकलीफ हो जाए तो नाना प्रकार के रागियों की शरण में चले जाते हैं और हमें बचा लो, आशीर्वाद दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और वो इसका फायदा उठाते हैं भरपूर। वो देखते हैं डरे हुए लोग हैं, चल रहा है, प्रसाद बांट रहे हैं, सब चल रहा है, सब चल रहा है। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिनने अपने घर पर एक से एक पढ़े लिखे लोग नौकर रख रखे हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया, वे लोग जाते उनके पास। आश्चर्य है कि नहीं? ये बड़ी, ये सब जो फिल्मी स्टार वगैरह कहाँ कहाँ शरण जाते रहते हैं, और सब पढ़े लिखे, कॉलेज वगैरह सब जाते, सब देखते, लेकिन अकल नहीं लगाते। ये भय की बड़ी जबर, धर्म की बड़ी बुरी स्थिति है। तो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, धर्म के नाम पर यह जगत बहुत लुटता है और लुटेगा, आगे भी लोग लुटेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तत्व विचार नहीं करता, स्वरूप नहीं समझता, जिसने जैसा बताया वो वैसा करता रहता। धर्म माने, धर्म का सामान्य जनता के अर्थ में एक सीधा सा अर्थ है, धर्म माने एक हिटलर, धर्म माने प्रकोप, धर्म माने सबसे बड़ा कानून, धर्म माने, धर्म समझते हो कैसा समझते हैं लोग? धर्म माने जैसे लोग जिससे प्रेम तो नहीं करते, जिसको लोग चाहते तो नहीं है, लेकिन नमस्कार जरूर करते हैं। ख्याल में है ना? जैसे पुलिस वालों से, शासन से कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन शासन वालों की जो रूल्स होते हैं वे सारे रूल्स फॉलो सब करते हैं। उनसे पूछो कि तुम सरकारी चीजों से प्रेम करते हो? नहीं नहीं। पुलिस वालों से दोस्ती करना है? बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो फिर उनके साथ, उनकी बातें के साथ नहीं मानेंगे तो मारेंगे ना, अपने को जेल के अंदर डाल देंगे, तकलीफ देंगे। तो ऐसे ही लोगों ने धर्म का भी स्वरूप समझ रखा है। धर्म माने एक ऐसा आदमी जो ऊपर बैठा हुआ है और सब हमारा लेखा जोखा लिखता रहता है, तुमने कहाँ गलती करी, कहाँ तुम्हें दंडित करना है। जैसे वो रेड लाइट पे कैमरे लग गए ना आजकल दिल्ली में, तो लोग देखते रहते हैं कि अपनी फोटो ना खिंच जाए। ऐसे ही लोग उसमें डरे हुए हैं। तो वे धर्म डर के कारण करते हैं, उनको कुछ नहीं पता धर्म है क्या चीज। और उनसे सही पूछो तो वे मन ही मन सोचते हैं कि यार ये धर्म नहीं होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि धर्म की ड्यूटी तो बजानी पड़ती ना उनको। तो ये बेचारे संसारी जीव धर्म के साथ ऐसा ही व्यवहार करते देखे जाते हैं, है ना? अब उन रूल्स को फॉलो भी करते हैं कि साहब ये खाएंगे तो इतना पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो इतना पाप लगेगा, ये करेंगे तो इतना पाप लगेगा। तो पाप के डर से हम मन में तो करना चाहते हैं, लेकिन डर बहुत सताता है ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? आज अभी एक किसी ने एक वाक्य भेजा, बहुत अच्छा था। समाज में जो व्यक्ति जितना ज्यादा फिट है, वो व्यक्ति उतना ज्यादा परेशान है, आकुलित है। कि साहब इसका मतलब क्या है कि जितना जो समाज में ज्यादा फिट है, माने जिसे समाज के लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा उसकी इज्जत है, ज्यादा उसका व्यवहार फैला हुआ है, तो वो व्यक्ति ज्यादा आकुलित क्यों है कि वो बेचारा कहीं पर भी खड़ा होता है तो उसको चार पहचान के मिल जाते हैं। खुल के नहीं जी सकता, वो एक गाना गाना चाहे तो वो भी नहीं गा सकता, क्योंकि उसकी इज्जत है, चार लोग उसे जानते, तो बेचारा सबको देखते ही रहता है, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई यहाँ जानकार ना मिल जाए, कोई यहाँ ना मिल जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये सब संसारी जीव धर्म के नाम पर लुटते हैं। मुमुक्षु बनिया, बनिया है ना, बनिया, जड़ सीधा मिले सस्ता, लुट गया। सब्जी का दृष्टांत नहीं दिया था, भिंडी और लौकी सुना था ना? बनिए का दृष्टांत नहीं, अधमड़ सब्जी बेचने के लिए ले आया होगा, आधे मन सब्जी बेचने के लिए लाया होगा, अब बिक गई, उसमें 10 सेर बाकी रह गई, शाम का समय, परंतु कुछ टुआ टुआ क्या कहलाता है, लौकी भिंडी घिसोड़ा अच्छा अच्छा बीन कर ले जाए, जाए ना वे, थोड़ा थोड़ा रहे। फिर कोई बनिया जरा लोभी आया होगा, देख भाई 8 आने शेर सब अभी तक बेचा है, यह 10 शेर है, 4 आने शेर देते हैं तो थोड़ा टोवो समझते हो, दाग दाग थोड़ा सड़ा हुआ, 5 रुपए के बदले 2.5 रुपए लाओ,
गजब ही है तो घर जाता है, वहां पूरे में सड़ा हुआ, एक भी अच्छा नहीं निकला, सस्ता लेने गया बहुत महंगा पड़ गया। समझ में ना, ऐसे बहुत लालची लोग होते हैं और वो क्या करते हैं कि सस्ती सब्जियां लाते हैं, सस्ते फल लाते हैं, तो वो क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में ले तो आते हैं, लेकिन वो 1 किलो माल लेके आए और उसमें से पता चला कि साहब वो 250 ग्राम ही सही निकला और 3 भाव तो खराब निकल गया। तो वो तो महा नुकसान हो गया। ऐसे बहुत होशियार लोग होते ना, तो गुरुदेव श्री उसी का उदाहरण दे रहे हैं। बालचंद जी इसी प्रकार यह सस्ता लेने जाता है, यहाँ सब सड़े हुए हैं, पुण्य से धर्म होता है। लोग क्या गुरुदेव ने कहाँ का उदाहरण कहाँ दिया, समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य में धर्म होता है। ऐसे देव गुरु होते हैं, उन्हें मानो तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह सब सस्ता धर्म लेने जाता है। सबसे अच्छा धर्म कौन सा है प्रमोद जी? सबसे सस्ता। महाराज जी के पास गए, 51,000 रुपए दान में दिए, 51 लाख रुपए दान में दिए। अब वो 51,000 रुपए 51 लाख रुपए कैसे कमाए, ये तो ना महाराज जी पूछते हैं और ना ये बताना चाहता है। और वो 51 लाख रुपए देकर महाराज जी से कहता है कि आप तो मेरे ऊपर पिछी रख दो, मेरे को आशीर्वाद दे दो, ये 51 लाख के 51 करोड़ मेरे को मिले तो मैं अगली बार एक को दान में करूंगा। वही सस्ता धर्म है। ख्याल में है ना? महाराज जी को आहार दे दो, ना शास्त्र पढ़ना, ना स्वाध्याय करना, ना कुछ करना, आहार दिया और बस सब पुण्य बांध लिया और धर्म से छुट्टी। शाम को गए, महाराज जी की भैयावृत्ति करी, सारा धर्म इकट्ठा हो गया और घर आ गए। ऐसे बहुत संसारी जीव तीर्थों पे गए, कुंडलपुर गए, सम्य शिखर गए, नैना गिर गए, सोना गिर गए, अपनी वंदना करी, धर्म हो गया। सब सस्ता धर्म चाहते हैं। कोई भी जीव तत्व विचार करना नहीं चाहता, कोई भी जीव वेद ज्ञान करना नहीं चाहता, कोई भी जीव आत्मा का अनुभव करना नहीं चाहता। इस सस्ते धर्म के चक्कर में लगा रहता है। और पंडित जी हमें तो कोई सीधी सादी बात बता दो, हम तो बस वो कर लेंगे। आप हमें नियम बता दो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हम वो छोड़ देंगे। आप तो ये बता दो हम पूजा करें तो कौन सी करें, किसमें ज्यादा पुण्य बनता है। आप तो हमें ये बता दो सब में से घर पे वंदना करें तो कैसे करें। आप तो हमें ये बता दो दान देने का फल क्या मिलता है, महाराज जी की सेवा करने का फल क्या मिलता है। सरल सा कोई शास्त्र बता दो जिसका एक पेज पढ़ ले और हमें पुण्य बन जाए। बस हमें तो पंडित जी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और एक आध मंत्र जाप बता दो, हम तो रोज कर लिया करेंगे, इससे ज्यादा हमारे बस का कुछ नहीं। ऐसे लोग तुमने देखे होंगे और ऐसे लोग तुमने बहुत मिले होंगे और रोज ही मिलते हैं और सबको सस्ता धर्म चाहिए। किसी से कहो कि बैठ के एकांत में तत्व विचार करो, आत्मचिंतन करो, वेद ज्ञान करो, अपनी सच्ची पहचान करो, तुम आत्माओं के शरीर हो, ये अनुभव करके देखो हो क्या। ये सब अपने को नहीं करना साहब। ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में धर्म के नाम पर लगे हुए हैं। और कई लोग दूसरे तरह के हैं जो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। रात और दिन जैन धर्म का प्रचार सुबह से लेके शाम हो रही, शाम से लेके सुबह हो रही, और बेफुर्सत ही नहीं है। एक क्लास खत्म करी, दोपहर में दूसरी क्लास, शाम को तीसरी क्लास, फिर ये क्लास वो क्लास। और वे अपने को इतना धार्मिक समझ रहे हैं कि हम तो रात और दिन जैन धर्म पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, तो धर्म ही धर्म कर रहे हैं। जबकि वे खुद ये पढ़ाते हैं कि शास्त्र पढ़ने पढ़ाने से धर्म नहीं होता। वे खुद पढ़ाते हैं बात, और वे मान्यता ऐसी लेके बैठे हुए हैं कि हम तो इतना पढ़ाते हैं, हम तो इसी काम में लगे हुए हैं और क्या करें। जबकि वास्तव में धर्म तो आत्मानुभव का नाम है, धर्म तो वेद ज्ञान की परिणति का नाम है, धर्म तो शुद्ध परिणति का नाम है, धर्म तो कसाय के अभाव का नाम है, धर्म तो शुद्धोपयोग का नाम है, धर्म तो सामायिक का नाम है, धर्म तो समाधि का नाम है, धर्म तो वस्तु के स्वभाव के श्रद्धान करने का नाम है। ये कोई धर्म है क्या कि साहब हम दिन में 3 बार प्रवचन करते तो हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है, हम दिन में 5 बार प्रवचन करते तो हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है, हमने 1000 मंदिर की प्रतिष्ठा करा दी तो हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है, हमने मंदिर बनवा दिया तो हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है, हम बहुत बड़ी मंदिर की व्यवस्था देखते हैं तो हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है। जबकि ये सब बातें प्रवचनों में रोज आती हैं,
पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में 1000 दफे रो जाएंगी, इनमें धर्म न थी, इनमें धर्म नहीं है, ये धर्म के कारण नहीं है, इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ब्रजशील संयम से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। 1000 दफे ये बात वो सुनता है और उसी को कर करके फिर भी संतुष्ट होता है। ये सब लुटना है कोमल जी, ख्याल में आए कि नहीं आया? और सारी दुनिया उपदेश देने में लगी है, आप तो जैन धर्म का प्रचार करो, आप तो सब जगह जगह जैन धर्म पढ़ाओ लिखाओ, सबको ये करो, कोई गहराई से विचार नहीं करता। अरे भाई, अपनी आत्मा का अनुभव मैंने नहीं किया और मैंने रात और दिन दुनिया को पढ़ाता भी रहा, तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा कौन सा कल्याण होने वाला है? जब हम मुनि बनकर 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर तो जब हम धर्म नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा बाहर में प्रचार प्रसार करके धर्म कैसे कर लेंगे? इसीलिए अपने आत्मानुभव का सच्चा प्रसार करना ही चाहिए, उस पर दृष्टि रखनी ही चाहिए। देखो भाई, घर गृहस्थी में रहना, भोजन आदि की व्यवस्था करना, व्यापार धंधा करना, ये तो सभी जीवों की मजबूरी है। लेकिन धर्म के नाम पर परद्रव्यों की क्रियाओं में लगे रहना, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारी, ये कोई हमारी जरूरी नहीं है कि हम लगे रहें। आप बिल्कुल मत लगो, आप वहां लगो जहां आपको अपनी आत्मा के दर्शन होते हो। वहां लगने से क्या मतलब है जहां आत्मा का कोई लेना देना नहीं है? आप दिन में 4 प्रवचन सुनते हो, सुनते ही सुनते हो, इसको सुना फिर उसको सुना, फिर उसको सुना, फिर इसको सुना, फिर इसको सुना, फिर सबको सुन सुन के इकट्ठा किया, फिर अपन कुछ दिनों बाद हम प्रवचन करने लगे। इससे क्या होने वाला? अरे भाई, शांति से बैठ के, एकांत में बैठ के स्वयं आत्मा का अनुभव करो। आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, आत्मा की सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्व निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, वेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये परम सत्य जानने के बाद भी अगर हम इस ओर नहीं बढ़ते, तो ये अभी हम धर्म के नाम पर लुट ही रहे हैं। ख्याल में आया नहीं आया? देखो क्या ले रहे गुरुदेव, पुण्य से धर्म होता है और ऐसे देव गुरु होते हैं, इन्हें मानो तो तुम्हारा कल्याण होगा, यह सब सस्ता धर्म है। ऐसे बहुत लोग कर ही रहे हैं, और क्या है, परंतु बहुत महंगा पड़ेगा भाई साहब। महंगा इसलिए पड़ेगा, इस दुर्लभ पर्याय में अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं करी, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं किया, तो इतना महंगा पड़ेगा कि कालांतर में नगोद भी जाना पड़ सकता है। इसलिए भैया, शांति से बैठ के सस्ता धर्म के चक्कर में मत फंसो। जो वास्तविक धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, उसकी सच्ची श्रद्धा करें तो हमारा अविनाशी कल्याण हो, हमें सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, सम्यक चरित्र की प्राप्ति हो, ये सब आगे बात होगी। इसीलिए जिन जीवों को भी ये सस्ता धर्म कर करके, ये पुण्य की क्रियाएं कर करके सब भ्रम हो रहा है कि हम तो धर्म में लगे हुए हैं, वे धर्म में नहीं लगे हैं, वे जन्मों जन्मों की जो भूल है उसी को द्वारा करने में लगे हुए हैं। इस बात का गहराई से हम सभी जीव विचार करें, इसी में अपना अभी कल्याण हो सकता है। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वादशांगमयी जिन वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज का ये टाइटल में क्या लिखूं? गाथा 6? हाँ हाँ हाँ, गाथा 6 लिखिए, अभी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। ओके, जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।